नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा परेड की रिहर्सल जारी। रास्ते के विवाद को लेकर लाठी डंडे से हमला, उपचार के दौरान मौत। और दुल्हन नकदी और गहने लेकर फरार, दूल्हा लगा रहा है न्याय की गुहार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा परेड की रिहर्सल मॉडल स्कूल ग्राउंड में कराई जा रही है। आने वाली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा परेड की जाएगी, जिसकी रिहर्सल मार्तन स्कूल ग्राउंड में कराई जा रही है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। 24 तारीख को इसकी फाइनल रिहर्सल होगी और फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर बच्चे परेड करेंगे। ये गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को जो SF ग्राउंड में मनाया जाएगा, उसी के लिए ये बच्चों के छात्र छात्राओं का शहर के 25 स्कूलों के छात्र छात्राओं का सामूहिक रिहर्सल कराते हैं। 24 तारीख को इसका फाइनल रिहर्सल SF ग्राउंड में होगा। 26 को मुख्य कार्यक्रम में ये सभी बच्चे वहाँ भाग लेंगे। ये शासकीय स्कूल के बच्चे, शासकीय और प्राइवेट दोनों स्कूल के बच्चे हैं। CBSE के भी हैं, MP बोर्ड के हैं और सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं। नहीं, प्राइवेट के अधिक हैं सर, कम नहीं है। ये सब प्राइवेट की हैं, सब प्राइवेट के आ रहे हैं। प्राइवेट के जिनकी दूरी है, जो दूरी से आना पड़ता है, वो 1-2 स्कूल अपने स्कूलों में कर रहे हैं और फिर मुख्य समारोह में शामिल होंगे। वो JD, ये तो है ज्योति स्कूल है और सेक्रेट हार्ट है, फोमेंस है और बाल भारती है, ज्ञान स्थली है, गीतांजलि है। ये प्राइवेट स्कूल हैं। शहर के नगर की सभी प्रमुख स्कूलें हैं और सरकारी स्कूल है मार्तंड 1, 2, 3, गवर्नमेंट 1, 2, PK, SK, पानेंटोला मॉडल स्कूल, ये सभी स्कूल नगर के प्रमुख स्कूलों का प्रशिक्षण होगा। रास्ते के विवाद को लेकर लाठी डंडे से हमला, उपचार के दौरान मौत। रास्ते के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। घटना चुराटा थाना क्षेत्र के बरवाह की बताई जाती है। मृतक के बेटे आकाश सिंह ने बताया कि गांव के विजय सिंह पुष्पेंद्र सिंह से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। कई बार धमकी दे चुके थे। गत 15 जनवरी को उनके पिता खेत की तरफ जा रहे थे, तभी पीछे से लाठी डंडे से हमला कर दिया गया था। जब तक परिवार के लोग पहुंचे, तब तक आरोपी भाग निकले। अचेत पड़े पिता को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शुक्रवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए आपको सुनवाते हैं मृतक के पुत्र ने क्या जानकारी दी। घटना हुई है, पापा जी अकेले खेत जा रहे थे तो उनका खेत पहले पड़ता है, तो दोनों भाई लाठी और रॉड लेके पीछे से मारे, फिर बहुत मारे, लाठी बहुत बेरहम तरीके से। तो पुष्पेंद्र सिंह और विजय सिंह। विवाद काहे का था? विवाद कुछ नहीं था, बस थोड़ा उनका खेत रास्ता नहीं है तो आने जाने का है, तो गाड़ी को लॉज देते थे और फिर हो गया बेरहम तरीके से। फिदात में बैठे थे मारने, पापा जी हमारे अकेले थे तो फिर बहुत मारे हैं। और आज घटना कब हुई थी? 15 तारीख को। आप लोगों का पहले कभी कोई विवाद नहीं? उनसे कुछ विवाद नहीं था, वो गांव के हैं, उनसे कोई मतलब कुछ विवाद नहीं था। बस वही था कि उनका लड़का मतलब गाड़ी को लॉज गांजा मतलब माफिया मतलब कुछ भी पैसे वाले हैं तो दबाव देते, हमेशा दबाव दिया करते थे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो हम लोग पापा जी को अपने दबाया करते कि पापा जी हो गया, कहने दीजिएगा, कुछ ना बोलिएगा। तो उस दिन वो फिदात में मारने की थे जान से, लेकिन आज वो चीज़ हो गई है। और ये ग्राम बरवा है और पोस्ट पे पकड़ा, जिला रीवा, थाना चौराटा की है। और वो यही चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं कि निकलेंगे तो फिर से हम जान से मार देंगे जिसको मिलेंगे। गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन यही धमकी आ रही है। उनके पापा और इधर उधर के जो बहुत पैसे वाले हैं तो हम लोग गरीब आदमी हैं, तो यही चीज़ मतलब बहुत वो हैं, तो हमेशा यही धमकी। अभी हॉस्पिटल एक दिन आए थे गांव के, वो भी बोल रहे थे, उनके साथ में बता रहे थे कि ऐसा है तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, है ना। तो हम लोग गरीब हैं इसलिए, और सरकार से यही, पुलिस वालों से, सर से, लोगों से यही है कि उस कड़ी से कड़ी उम्र कैद की सजा दें। यही मतलब हमारा कोई नहीं है। अब संजय गांधी के गायनी स्त्री रोग विभाग में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीनू सिंह के मार्गदर्शन में किया गया।
गायनी स्त्री रोग विभाग में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीनू सिंह के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय मरीज के साथ डॉक्टर के व्यवहार एवं संतोषजनक इलाज के लिए नए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई। वार्षिक रिपोर्ट डॉक्टर क्षमा विश्वकर्मा सह प्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें सिजेरियन डिलीवरी कम एवं नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा करवाने के लिए प्रेरित किया गया। डॉक्टर पद्मा शुक्ला सह प्राध्यापक ने पीजी छात्रों को शोध कैसे किया जाए ये जानकारी दी। डॉक्टर नेहा खटिक ने लेबर रूम एवं ओटी के प्रोटोकॉल एवं सुविधाएं बढ़ाने के लिए जानकारी दी। डॉक्टर शीतल पटेल सहायक प्राध्यापक ने सम्मानजनक मैटरनिटी केयर के लिए जानकारी दी। इसी विषय पर एक नाटिका डॉक्टर शैलजा सोनी एवं जूनियर डॉक्टरों द्वारा प्रस्तुत की गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रियंका परौहा एवं डॉक्टर शैलजा सोनी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की सफलता एवं रूपरेखा का पूर्ण श्रेय डॉक्टर बीनू सिंह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष की ओर जाता है। इस कार्यक्रम में जननी सुरक्षा टीम, एएनएम, ओटी स्टाफ, सिस्टर एवं सहयोगी स्टाफ को पुरस्कृत शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर किया गया। गायनी विभाग द्वारा नव वर्ष भी मनाया गया एवं नई शुभकामनाओं एवं हर्ष से विचारों को अपनाया गया, जिससे समाज में डॉक्टर के प्रति विश्वास मजबूत हो सके। ये कार्यक्रम रखा है। पहला तो ये न्यू वर्ष जो 2023 है इसके लिए रखा गया है, सबको शुभकामनाएं देने के लिए। और हमारे जो नए पीजीज आए हैं डिपार्टमेंट में, नए पोस्ट ग्रेजुएट आए हैं फर्स्ट ईयर, उनकी इंडक्शन प्रोग्राम है ये, जिसमें उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस तरह से पेशेंट केयर करनी है, कैसे उसको अटेंड करना है और किस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये प्रोटोकॉल वगैरह उनको पूरे अच्छे से डिटेल में समझाए जा रहे हैं और जो भी उनकी व्यक्तिगत जो भी परेशानियां हैं उनको भी कुछ दूर करते हुए और इस डिपार्टमेंट के मरीजों के लिए और डिपार्टमेंट की ग्रोथ के लिए जो भी किया जा सकता है उसका हम सब यहाँ पर विस्तृत कार्यक्रम रख रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर शैलजा सोनी, ऑब्स्टेटिक गायनिक डिपार्टमेंट। हो गए हैं, जिससे कि हमको पेशेंट्स को केयर देने में काफ़ी हेल्प होगी। हम लोग चाहेंगे कि डॉक्टर के नंबर बढ़ने से जो फ़ायदा मिलना चाहिए सबको वो मिले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमने एक पीजी इंट्रोडक्शन एंड इंडक्शन, जिसमें ये जो नए स्टूडेंट्स आए हैं ये अपने बारे में सबको बता रहे हैं कि वो कहाँ के हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं। साथ ही में हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो इन स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि अस्पताल में आने के बाद एक पीजी स्टूडेंट की क्या जिम्मेदारियां होना चाहिए। इसमें खास ध्यान दिया जा रहा है रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर पे, मतलब एक मदर जो ट्रीटमेंट लेने के लिए अस्पताल में आती है उससे किस तरीके से हम अच्छे ढंग से बात करें। अभी तक हमारे डिपार्टमेंट की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, स्टाफ भी कम था, स्टूडेंट कम थे, उनकी ड्यूटीज़ बहुत हो रही थी, तो कभी कभी झुंझलाहट के कारण उनका व्यवहार शायद मरीजों के साथ उतना अच्छा नहीं रह पाता था। पर अब वे संख्या में बढ़ गए हैं तो हम उनको सिखा रहे हैं कि आप अपने डे टू डे प्रैक्टिस में कैसे अपने आप को अच्छे से व्यवहार करके पेशेंट के सामने और पेशेंट से भी अच्छा व्यवहार वापस ले सकते हैं। क्योंकि पेशेंट भी एक डॉक्टर की रिस्पेक्ट तभी करेगा जब वो देखेगा कि डॉक्टर उसकी बात को समझ रहा है। गायनी विभाग का सेमिनार है, तो क्या जो माताएं डिलीवरी के लिए आती हैं उनको परेशानियां बहुत सारी रहती हैं, उनका कैसे समाधान होगा? जी, इसी फैक्ट को हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि शायद जनता तक हमारी उतनी अच्छी इमेज नहीं जा पा रही, पेशेंट बहुत ज़्यादा, डॉक्टर कम, तो ऐसा हो जाता है। पर अब क्योंकि हमारी नई जनरेशन ज़्यादा संख्या में भी आई है तो हम पूरी कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए कर रहे हैं कि उनको अच्छी आदतें सिखाएं, जिससे कि वो एक अच्छा व्यवहार और एक अच्छा उदाहरण आम जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें। 6 महीने भी नहीं चल सका लिव इन रिलेशनशिप, दुल्हन नकदी और गहने लेकर फरार, दूल्हा लगा रहा है न्याय की गुहार। लिव इन रिलेशनशिप का इकरारनामा 6 महीने भी नहीं चल पाया, महिला पार्टनर दगा दी गई, मौका पाकर घर का सारा सामान लेकर ली गई। बेवफाई की शिकायत लेकर पति व पुरुष पार्टनर पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक हनुमना तहसील के शाहपुर थाना क्षेत्र के डीही गांव में युवक चेतन पांडे का बिछिया थाना क्षेत्र के बैसा गांव की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बाद पन्ना कोर्ट से लिव इन रिलेशन के इकरारनामे में दोनों ने दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाई। दोनों रीवा शहर में किराए के मकान में रह रहे थे। पति के मुताबिक उसका विवाह स्वाति मिश्रा से हिंदू रीति रिवाज के साथ 16 जून 2022 को हुआ था। इस दौरान दोनों पक्ष के परिवारजन भी उपस्थित थे। विवाह के बाद वो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अनंतपुर में किराए के कमरे में रह रहे थे। पीड़ित पति ने बताया कि वो अपने साथ कुछ भी नहीं लाई थी।
वहीं उसके पास रखे पैसे व बनवाए गए जेवरात लेकर वो चंपत हो गई। पति के मुताबिक 19 नवंबर को वो अपने किराए के मकान से नौकरी के लिए गया था। जब वापस लौटा तो पत्नी घर पर नहीं थी। बिना कुछ बताए वो 15,000 रुपए, 2 मोबाइल व सोने चांदी के आभूषण लेकर कहीं चली गई। पति ने मायके पक्ष के लोगों से जानकारी ली तो पता लगा कि वो मायके नहीं पहुंची है। 3 दिन बाद उसके मोबाइल पर पत्नी ने फोन कर कहा कि वो अभी नहीं आएगी। पति के मुताबिक इसके पहले भी वो कई बार जा चुकी है। पूछने पर बताती थी कि वो जबलपुर में है। पति ने बताया कि अब वो वापस नहीं आना चाहती। साथ ही उसके माता पिता का कहना है कि उसकी शादी वे गुड़ में करना चाहते हैं। पीड़ित पति ने एसपी को दिए आवेदन में कहा है कि भविष्य में यदि स्वाति के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। साथ ही कहा गया कि लगातार उसके व किसी युवक द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। समस्या ये है कि हमारी बीवी मैके चली गई, मैं ड्यूटी चला गया था, चुपचाप बिना बताए चली गई थी। अब बोलती है कि मैं नहीं आऊँगी, दूसरी जगह शादी करना चाहती हैं अम्बुज शुक्ला के साथ, शुक्लगमा, और उनके माता पिता खुद राजी हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमें न्याय चाहिए और ये है कि ऐसी लड़कियाँ ना आए तो अधिक अच्छा रहेगा। और हम लड़कों को न्याय चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए हमारे सब। शादी क्या घटना हुई है? शादी आपने की कहाँ? शादी हमने किया था पहले कोर्ट मैरिज पन्ना में, इसके बाद आनंद गार्डन देवतलाव से हुई थी हमारी शादी। 2 बार शादी हुई थी, एक सामाजिक एक कोर्ट मैरिज शादी हुई थी। उसके बावजूद भी वो चली गई? जी, उसके बावजूद भी वो चली गई और उसके घर वाले रख लिए। और अभी वो उसके माँ बाप भी बोलते हैं कि हम शादी वहाँ करना चाहते हैं और उन लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि हम मार डालेंगे और ऐसी बात करते हैं। दम जान के खतरा भी है हमारे। वो लड़का भी फ़ोन लगाता है जिससे वो शादी करना चाहती है, वो भी बोलता है कि मैं उठवा ले जाऊंगा तुमको, लोकेशन लगाया हूँ, ऐसा सब बोलता है। वो फ़ोन करके बोलता है। सामान क्या क्या सामान लेके गई मंगलसूत्र और नथिया कान की और कान की वाली और 2 मोबाइल लेके चली गई है। ये कहाँ है इनका मायका? इनका मायका है बैसा है, बिछिया थाना लगता है। उनके पिताजी का नाम है राबिन मिश्रा। कहाँ पे किराए पे रहते हैं आप? किराए पे मैं रहता था ये आनंदपुर वार्ड क्रमांक 10 शारदा ठिया के पास में रहता था। ये शादी कब हुई थी आपकी, किस महीने में? शादी हमारी हुई थी 16/6/2022 को हुई थी वहाँ पन्ना में, और 22/6/2022 को देवतलाव गार्डन से हुई थी। अभी कितने तारीख को यहाँ से गई है? ये अभी गई है 19 नवंबर को गई है, 19 नवंबर 2022 को गई है। अब आप फोन लगाते हैं तो क्या? अब फ़ोन लगाते हैं तो धमकी देती है कि हम नहीं आएंगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई रिपोर्ट करेंगे, दहेज प्रथा लगाएंगे, जो कि 1 रुपये दहेज वगैरह हमको नहीं मिला हुआ था। नेहरू नगर सड़क का रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने आज निरीक्षण किया। यूं रीवा में सड़कों का निर्माण हुआ है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बेतरतीब तरीके से निर्माण कार्य के चलते बार बार सड़कें तोड़ी और बनाई जाती हैं। सीवरेज लाइन बिछाने के दौरान रीवा शहर के लगभग 90% सड़कें तोड़ दी गई और अभी तो गैस पाइपलाइन भी बिछानी है। बहरहाल आज रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प के साथ नेहरू नगर की सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी की सड़क बनाई जा रही है, अब देखना ये है कि सड़क कब तक है या फिर कोई कंपनी आती है और खोद कर चली जाती है। रीवा शहर में जब से सीवरेज का काम शुरू हुआ, सीवर लाइन डालने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी काम वो भी था, कई रोड डैमेज हो गई थी और उसके रेस्टोरेशन फिर से उसके निर्माण की मांग लंबे समय से थी, जिसको कि उसके ऊपर 50 और 30 mm के डामर से जो ये रोड बन रही है, उससे ऐसी सभी सड़कें जो डैमेज हुई थी वो सब ठीक हो जाएंगी। देखिए, लोगों में बड़ा उत्साह है, खुशी है कि ये जो सलूशन निकाला गया डैमेज हुई सड़कों को रिपेयर करने का, उससे रोड पहले से बेहतर बन के तैयार हो गई। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा की युवा रेड क्रॉस समिति द्वारा युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमों के अंतर्गत 19 जनवरी 2023 को अंतर महाविद्यालय पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता का विषय स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति, साथ ही मधुमेह रोग था।
प्रतियोगिता में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, शासकीय ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज एवं शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की मधु द्विवेदी प्रथम और सीता साके द्वितीय, विज्ञान महाविद्यालय की अलका तिवारी तृतीय स्थान पर रही। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह ने सभी प्रतिभागियों को इस अवसर पर बधाई दी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में जिला स्तरीय क्विज एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ज्ञान गंगा प्रोजेक्ट और महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में क्विज और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई स्कूलों के बच्चे एकत्रित हुए, जिन्होंने विभिन्न रोगों से संबंधित जानकारियां प्राप्त की, जो आगे जाकर स्कूलों में अपने साथी छात्र को प्रशिक्षित करेंगे। इस संबंध में हमने आयोजक मंडल से बात की। ये हम लोग का एक संस्था है ज्ञान गंगा रीवा, कलेक्टर इसके संरक्षक होते हैं और हम लोगों ने उनके द्वारा प्रयास करके सभी विद्यालयों में कुछ ऐसे बच्चों का सिलेक्शन किया है जिनको हम लोग अमृत मित्र कहेंगे। ये बच्चे एक तरह से एजेंट ऑफ चेंज या आप ये मानिए कि अपने स्कूल के हेल्थ के प्रति जागरूक रहेंगे और इनको हम लोगों ने क्विज़ के द्वारा सेलेक्ट किया है और आज उस क्विज़ का जिला स्तरीय राउंड है। और जब ये बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर ये सब जाके अपने विद्यालय में दो चीज़ों पर फोकस करेंगे कि अपने सारे साथियों में खून की कमी की जांच करना और उसको आइडेंटिफाई करना, और उसके अलावा किसी बच्चे को यदि दृष्टि दोष है जिसको हम लोग कहते हैं विजन इम्पेयरमेंट, अगर वो है तो उसकी जांच ये लोग करेंगे और उन सब बच्चों की लिस्ट अपने प्रिंसिपल को देंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे बच्चों को उनका एनीमिया का करेक्शन भी हो सके और विजन का भी करेक्शन हो सके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी रीवा जिले शहर में ये कार्यक्रम शुरू किया है। इसके बाद हम लोग का है कि हम लोग हर ब्लॉक में कलेक्टर साहब की इच्छा अनुसार हर ब्लॉक में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी हो सके। तो इससे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये होगा कि एनीमिया मुक्त भारत में हम लोग का रीवा जिले का एक बड़ा सहयोग हो जाएगा। कब से कब तक चलना पूरा? ये आज तो अभी तो हम लोगों ने जनवरी में शुरू किया है, हम लोग 1 साल तक पूरा इसको चलाने का प्रयास करेंगे। किन किन स्कूलों के बच्चे, शासकीय अशासकीय? अभी 22 स्कूलों के बच्चे हैं, इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल्स के शासकीय अशासकीय दोनों प्रकार के सभी स्कूल्स हैं जो रीवा शहर के हैं। इसके बाद हम लोग ब्लॉक लेवल पर लेंगे इसको। एडल्ट में क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अब उनके पास उन्होंने अपनी लाइफ पूरी जी चुके होते हैं। अब उनके पास क्या है, उनकी ड्यूटीज रहती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, वो उनको टाइम नहीं देती हैं इतना ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठने के लिए। तो जो किशोरावस्था में होंगे या बच्चे होंगे या एडल्ट होते हैं, या फिर एक रहता है फोमो टाइप का, फियर ऑफ मिसिंग समथिंग। ऐसे लड़कों में क्या होता है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली तो मैं पीछे हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके चक्कर में क्या करते हैं, बार बार नेट का सहारा लेते हैं, वहां से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको समझना है कि क्या टेम्परामेंट की प्रॉब्लम है, फोमो की प्रॉब्लम है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। दूसरा अपन चलते हैं मेंटल इलनेस। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।